शिव आदि और अनंत। भगवान शिव देवों के देव, महादेव, सृष्टि के आरंभ से पहले भी जो विद्यमान थे और अंत के बाद भी जो रहेंगे। शिव का अर्थ ही है कल्याण। वे कल्याण के देवता हैं, विनाश के नहीं। उनका जन्म एक ऐसा रहस्य है जो युगों से जिज्ञासु मन को मथता रहा है। पुराणों में शिव को अजन्मा, नित्य और स्वयंभू कहा गया है। कहा जाता है कि सृष्टि से पहले केवल शून्य था और उस शून्य से स्वयं प्रकट हुए थे भगवान शिव। वे ही आदि हैं और वे ही अनंत। लेकिन कुछ कथाओं में उनके जन्म की कथा भी मिलती है। यह विरोधाभास ही शिव के रहस्य को और भी गहरा बनाता है। आइए इस लेख में हम भगवान शिव के जन्म के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। त्रिदेव, सृष्टि का संचालन। हिंदू धर्म में सृष्टि के संचालन हेतु त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना की गई है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक। संहारक शब्द का अर्थ यहां विनाश से नहीं बल्कि परिवर्तन से है। जिस प्रकार मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरू होता है, उसी प्रकार शिव संहार करके नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। त्रिदेवों की यह अवधारणा हमें यह बताती है कि सृष्टि में निर्माण, पालन और संहार का एक निरंतर चक्र चलता रहता है। शिव के प्रतीक, गूढ़ रहस्यों की झलक। भगवान शिव अनेक प्रतीकों से सुशोभित हैं। इनमें से प्रत्येक प्रतीक उनके स्वरूप और शक्तियों के बारे में गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। त्रिशूल, जो सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है, हमें त्रिदेवों की एकता की याद दिलाता है। डमरू, जिसकी ध्वनि से सृष्टि का आरंभ हुआ था, हमें शिव के नाद रूप की याद दिलाता है। महाशिवरात्रि, शिव से सामीप्य का दिन। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। यह वह दिन है जब शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और रात भर जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि हमें शिव और शक्ति के मिलन का महत्व बताती है। यह दिन हमें भक्ति और समर्पण का महत्व भी बताता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का धाम माना जाता है, रहस्यों का अथाह भंडार है। कहा जाता है कि यहां जाने वाले साधकों को दिव्य अनुभूतियां होती हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई, उसका आकार, वहां की जलवायु, सब कुछ रहस्यमय है। यह पर्वत हमें शिव की महिमा का बोध कराता है। अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और शक्ति का एक साथ निवास है, हमें पूर्णता का संदेश देता है। यह रूप हमें बताता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। यह रूप हमें यह भी बताता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता के दो रूप हैं। विभिन्न पुराणों में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। शिव पुराण में जन्म रहित शिव का वर्णन है, तो लिंग पुराण में शिवलिंग से प्रकट होने की कथा है। विष्णु पुराण में शिव को ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न बताया गया है। यह विविधता हमें यह संदेश देती है कि सत्य एक है, लेकिन उसे देखने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। भगवान शिव के जन्म का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वे स्वयंभू हैं या उनका कोई जन्मदाता है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। हो सकता है कि उनका जन्म एक दिव्य घटना थी जिसे मानव बुद्धि से समझ पाना संभव नहीं है, या हो सकता है कि यह रहस्य हमें शिव के रहस्यमय स्वरूप की ओर संकेत करता हो। भगवान शिव के जन्म का रहस्य एक ऐसा विषय है जिस पर शताब्दियों से चर्चा होती रही है। मैंने इस लेख में आपको विभिन्न पुराणों और मान्यताओं से अवगत कराने का प्रयास किया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या मानना है। आपके अनुसार भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ होगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, उनका रूप निराला है। नीला गला, जटाएं और माथे पर चांद, ये सब तो है ही, लेकिन सबसे खास है उनके गले में लिपटा नागराज वासुकी। वासुकी सिर्फ आभूषण नहीं है, वो एक शक्तिशाली नाग है और भगवान शिव के परम भक्त भी। शिव जी के गले में वासुकी उनके अनोखे बंधन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि शिव सबसे खतरनाक जीवों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये समय के चक्र को भी दर्शाता है, जहां वासुकी सृष्टि और विनाश के अंतहीन चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वासुकी की भक्ति की कहानी प्रसिद्ध है।
नागों के राजा होने के बावजूद वासुकी ने शिव के गले का आभूषण बनना स्वीकार किया। ये उनकी विनम्रता और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन यह भक्ति एकतरफा नहीं है। शिव भी वासुकी का सम्मान करते हैं और उन्हें स्नेह देते हैं। वो वासुकी के भयानक रूप से परे उनके शुद्ध हृदय को पहचानते हैं। उनका रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति रूप रंग और सामाजिक स्थिति से ऊपर होती है। वासुकी की सबसे प्रसिद्ध कहानी समुद्र मंथन की है। देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। इसके लिए उन्हें एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। वासुकी ने अपनी विशालकाय देह और शक्ति से रस्सी बनने का निश्चय किया। यह घटना वासुकी के त्याग और भलाई के लिए खुद को खतरे में डालने की भावना को दर्शाती है। समुद्र मंथन बहुत कठिन था। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी को घर्षण का दर्द सहना पड़ा। इस दर्द के बावजूद वासुकी अपने कर्तव्य पर डटे रहे। उनके बलिदान से देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और असुरों पर विजय पाई। इस त्याग ने वासुकी को एक महान और पूजनीय व्यक्ति बना दिया। शिव जी के साथ रहकर वासुकी का परिचय विष्णु जी जैसे अन्य देवताओं से भी हुआ। कुछ ग्रंथों के अनुसार वासुकी ने कृष्ण के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब वासुकी को पता चला कि कंस से कृष्ण को खतरा है, तो उन्होंने अपने फन से एक सुरक्षा कवच बनाया। यह कृत्य वासुकी की दया और दूसरों की मदद करने की भावना को दर्शाता है। त्रिपुरासुर के संहार में भी वासुकी ने अहम भूमिका निभाई। त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और स्वर्ग और पृथ्वी के लिए खतरा बन गया था। उसे हराने के लिए शिव को एक शक्तिशाली हथियार की आवश्यकता थी। ऐसा माना जाता है कि वासुकी ने खुद को शिव के धनुष पिनाक की प्रत्यंचा में बदल लिया। इस दिव्य धनुष और वासुकी की शक्ति से शिव त्रिपुरासुर को हरा पाए और संतुलन बनाए रखा। वासुकी के त्याग और भक्ति पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अमृता का वरदान दिया। इस वरदान से वासुकी हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। उनकी कहानी शिव के साथ जुड़ी रहेगी। ये वरदान सच्ची भक्ति का फल दर्शाता है। अपनी अटूट श्रद्धा और निस्वार्थता से वासुकी ने हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक के साथ सम्मान का स्थान अर्जित किया। वासुकी सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा रहे हैं। वो सिर्फ एक नाग नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और जीवन मृत्यु के चक्र के प्रतीक हैं। कला और मूर्तियों में उन्हें अक्सर एक राजसी नाग के रूप में दिखाया जाता है, जो रत्नों से सुशोभित और शाही होते हैं। वो कुंडलिनी, जो हर व्यक्ति में सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति है, उसकी ऊर्जा का प्रतीक है। वासुकी की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति की कोई सीमा नहीं होती और सबसे भयानक जीव भी महान ज्ञान और करुणा रख सकते हैं। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की शक्ति और आकर्षक कहानियों और जीवंत चित्रों के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने की क्षमता का प्रमाण है। नागराज वासुकी इस समृद्ध परंपरा का एक अभिन्न अंग है, जो हमेशा के लिए भगवान शिव और अस्तित्व के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ जुड़े रहेंगे। देखी ऊर्जा से कंपन करती है। यह ऊर्जा दिव्य है। हिंदू इस दिव्य ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। शक्ति हर जगह है। वह पहाड़ों और नदियों में है, वह पेड़ों और जानवरों में है, वह हमारे भीतर भी है। शिव पुराण हमें इस दिव्य ऊर्जा के बारे में बताता है। यह हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। शिव पुराण भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। भगवान शिव परमेश्वर हैं। वह चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अवतार हैं। शिव पुराण एक विशाल और प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कई कहानियां हैं। ये कहानियां केवल किस्से नहीं हैं, वे शिक्षाएं हैं। वे गहरे सत्य को प्रकट करते हैं। ये सत्य जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में है। ऐसी ही एक कहानी चित्रलाद मुनि नाम के एक ऋषि के बारे में है। उनकी कहानी भक्ति के महत्व को दर्शाती है। यह हमें भगवान शिव और उनके पवित्र बैल नंदी के बीच के गहरे बंधन के बारे में भी बताती है। चित्रलाद मुनि एक ज्ञानी ऋषि थे। वह परेशान थे। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी के बिना उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? उन्हें एक उपाय चाहिए था। उन्होंने एक महान तपस्या करने का फैसला किया।
उनका लक्ष्य भगवान शिव को प्रसन्न करना था। चित्रलाद मुनि एक गहरे जंगल में चले गए। उन्होंने एकांत जगह ढूंढी। वह एक पैर पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए। वह मंत्र जपने लगे। वह शिव के पवित्र मंत्र का जाप करते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, साल बीत गए। फिर भी चित्रलाद मुनि अपनी तपस्या जारी रखे रहे। उनकी भक्ति अटूट थी। चित्रलाद मुनि की तपस्या की तीव्रता से स्वर्ग हिल गया। देवता चिंतित हो गए। भक्ति का यह स्तर शक्तिशाली था। यह ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ सकता था। भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। वह चित्रलाद मुनि के सामने प्रकट हुए। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रलाद मुनि की मनोकामना पूरी की। लेकिन शिव ने उन्हें कुछ और दिया। शिव के अपने शरीर से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र नंदी पवित्र बैल था। नंदी कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह शिव की दिव्य ऊर्जा से पैदा हुआ था। वह शुद्ध और मजबूत था। उसका चेहरा बैल का था। बैल ताकत, पौरुष और बलिदान का प्रतीक है। नंदी महानता के लिए नियत था। वह शिव का वफादार सेवक होगा। वह शिव के निवास कैलाश का द्वारपाल बनेगा। नंदी भगवान शिव के लिए केवल वाहन से कहीं अधिक है। वह शिव के निवास के द्वारपाल है। वह शुद्ध भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक भी है। हिंदुओं का मानना है कि नंदी मंदिरों में शिव के गर्भगृह के बाहर बैठते हैं। वह देवता का सामना करते हैं। वह हमेशा के लिए समर्पित है। नंदी को स्वयं एक दिव्य प्राणी भी माना जाता है। उनके अपने मंदिर और भक्त हैं। उनकी पूजा शक्ति, प्रजनन क्षमता और वैवाहिक आनंद के लिए की जाती है। किंवदंती है कि नंदी का विवाह सूर्य देव की पुत्री सुयशा से हुआ है। उनका मिलन प्रकृति की शक्तियों के बीच सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 5 भांग का प्रसाद, एक पौराणिक दृष्टिकोण। शिव पूजा के अधिक पेचीदा पहलुओं में से एक भांग का प्रसाद है। भांग के पत्तों से बना एक पेस्ट है। यह भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, खासकर महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान। लेकिन यह असामान्य प्रसाद क्यों? इस प्रथा को समझाने वाली कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कहानी बताती है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो उसने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। शिव ने अपनी करुणा में सृष्टि को बचाने के लिए जहर पी लिया, लेकिन जहर इतना तेज था कि उसने उनका गला नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। जलन को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग चढ़ाई, जिससे उन्हें ठंडक मिली। शिव को भांग चढ़ाने की यह प्रथा तब से भक्तों द्वारा चली आ रही है। भाग 6 महाशिवरात्रि, आध्यात्मिक जागृति की रात। महाशिवरात्रि शिव की महान रात हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह फाल्गुन के हिंदू महीने में अमावस्या की 13वीं रात और 14वें दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ता है। यह त्योहार शिव की कृपा का जश्न मनाता है। यह गहन आध्यात्मिक साधना की रात है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूरी रात जागते रहते हैं। वे शिव का नाम जपते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। मुख्य प्रसाद में दूध, पानी, फल और बेल पत्र शामिल है। उपवास भी आम है। ऐसा माना जाता है कि इस रात सच्ची पूजा करने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। ये पिछले पापों को धो देता है। ये भक्तों को शिव के करीब ले जाने में मदद करता है। भाग 7 कैलाश पर्वत, शिव का निवास और उसकी रहस्यमय आभा। हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत को पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और बोनपोस द्वारा समान रूप से पूजनीय है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास स्थान है। किंवदंती कहती है कि शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ वहां रहते हैं। पहाड़ का अनोखा पिरामिड आकार और बर्फ से ढकी चोटी इसके रहस्य और दिव्यता की आभा को बढ़ाती है। कई रहस्यमय घटनाएं कैलाश पर्वत से जुड़ी हैं। तीर्थयात्री अजीब आवाजें सुनने की खबर देते हैं। वे अकठनीय रोशनी देखते हैं। कुछ तो इस क्षेत्र में समय के विरूपण को देखने का दावा भी करते हैं। पहाड़ को एक शक्तिशाली ऊर्जा भंवर माना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला है। भाग 8 यति हिमालय में किंवदंती और रहस्य। कैलाश पर्वत का घर हिमालय रहस्य और किंवदंतियों से घिरा हुआ है। ऐसी ही एक स्थायी किंवदंती यति की है, जिसे घृणित हिममानव के रूप में भी जाना जाता है।
यति के वर्णन अलग अलग हैं, लेकिन इसे आमतौर पर बालों से ढके एक बड़े वानर जैसे प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि यह हिमालय की ऊंचाई पर रहता है। सदियों से स्थानीय समुदायों ने यति की कहानियां साझा की हैं। कई अभियान और जांच हुई है। बर्फ में पैरों के निशान और उपाख्यानात्मक देखे जाने ने रहस्य को हवा दी है। हालांकि यति के अस्तित्व का ठोस प्रमाण मायावी बना हुआ है। वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद यति कल्पना को पकड़ना जारी रखता है। यह हमारे ग्रह के जंगली और बेरोजगार कोनों की याद दिलाता है कि कैलाश पर्वत आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। इसका विशाल रूप देखने वालों के मन में विस्मय और आश्चर्य भर देता है, लेकिन कैलाश को खास बनाने वाली चीज है यहाँ होने वाली अद्भुत प्राकृतिक घटनाएं। इस पहाड़ की परछाइयां पवित्र चिन्हों जैसी दिखती हैं, जो भक्तों और खोजकर्ताओं दोनों को आकर्षित करती हैं। साल के कुछ खास समय में जब सूरज की किरणें पहाड़ की ढलानों पर पड़ती हैं, तो एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। प्रकाश और छाया का खेल स्वस्तिक का स्पष्ट रूप बनाता है। यह प्राचीन प्रतीक हिंदू धर्म और अन्य संस्कृतियों में पूजनीय है और पहाड़ पर ही बना हुआ प्रतीत होता है। और अगर यह कमाल की बात नहीं है, तो कैलाश एक और अद्भुत घटना का साक्षी है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, परछाइयां बदलती हैं और रूपांतरित होती हैं। स्वस्तिक धीरे धीरे ओम के आकार में बदल जाता है, पवित्र शब्द जो हिंदू मान्यता में ब्रह्मांड के सार को दर्शाता है। इन असाधारण घटनाओं ने सदियों से भक्ति और अटकलों को बढ़ावा दिया है। इन्हें दिव्य रूप की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो कैलाश के एक पवित्र स्थल होने की पुष्टि करता है। स्वस्तिक, जो कई संस्कृतियों में पाया जाने वाला प्रतीक है, हिंदू धर्म में गहरा अर्थ रखता है। यह शुभता, कल्याण और सौभाग्य का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर इसकी उपस्थिति को एक आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। इस पवित्र स्थान पर दिव्य कृपा का संकेत। दूसरी ओर ओम सृष्टि की आदि ध्वनि है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह वह ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का उदय हुआ। कैलाश पर इसकी उपस्थिति पहाड़ के दिव्य संबंध और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक सेतु के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करती है। यह तथ्य कि ये दो शक्तिशाली प्रतीक कैलाश पर स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं, इसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण माना जाता है। यह एक अनुस्मारक है कि दिव्य प्राकृतिक दुनिया में मौजूद है और यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी इसकी महिमा के साक्षी बन सकते हैं। कैलाश पर्वत पौराणिक कथाओं और कहानियों में डूबा हुआ है, जो इसके आकर्षण को और बढ़ाता है। इसे भगवान शिव, विनाश और परिवर्तन के हिंदू देवता का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव कैलाश के शिखर पर गहरे ध्यान में रहते हैं। कैलाश पर शिव के जीवन के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे वहां अपनी पत्नी पार्वती, हिमालय की पुत्री, के साथ रहते हैं। इस पहाड़ को पवित्र नदी गंगा का स्रोत भी माना जाता है, जो शिव के बालों से बहती है। एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि कैसे शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पी लिया था। इस विष ने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी थी, लेकिन शिव ने सारी सृष्टि को बचाने के लिए इसका सेवन किया। ऐसा कहा जाता है कि इस विष ने उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। ये मिथक और कहानियां कैलाश के ताने बाने में बुनी गई हैं, जिससे यह सिर्फ एक पहाड़ से कहीं अधिक बन गया है। यह हिंदू मान्यता का एक जीवंत, सांस लेता हुआ अवतार है, एक ऐसा स्थान जहां दिव्य और सांसारिक मिलते हैं। भाग 4, खोज की पहेली। अपनी प्रसिद्धि और आकर्षण के बावजूद कैलाश पर्वत अब तक अजेय है। कोई भी इसके शिखर पर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। यह आंशिक रूप से चुनौतीपूर्ण इलाके और खतरनाक मौसम की स्थिति के कारण है। फिर भी कई लोग मानते हैं कि इसके पीछे आध्यात्मिक कारण भी हैं। कैलाश की चोटी तक पहुंचने के कई प्रयास हुए हैं, कुछ दर्ज किए गए हैं और कुछ रहस्य में डूबे हुए हैं। 1930 के दशक में चीनी पर्वतारोहियों के एक समूह ने पहाड़ पर चढ़ने का दावा किया, लेकिन उनके दावों पर विवाद हुआ है। नासा ने भी उपग्रह चित्रों और अन्य तकनीकों का उपयोग करके पहाड़ का अध्ययन किया है, लेकिन इसके रहस्य अभी भी बरकरार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शिव स्वयं अपने निवास की रक्षा करते हैं, किसी को भी उनके ध्यान में विघ्न डालने से रोकते हैं। दूसरों का कहना है कि पहाड़ उन लोगों की आस्था की परीक्षा लेता है जो इसे जीतना चाहते हैं।
केवल सच्चे भक्तों को ही पुरस्कृत करता है। भाग 5, एक अनंत तीर्थ यात्रा। सदियों से तीर्थयात्री आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में कैलाश पर्वत पर आते रहे हैं। कैलाश की यात्रा कठिन है, लेकिन श्रद्धालु इसे अटूट भक्ति के साथ करते हैं। उनका मानना है कि पहाड़ की परिक्रमा, जिसे कैलाश परिक्रमा कहा जाता है, उनके पापों को धो देगी और उन्हें मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के करीब लाएगी। कैलाश परिक्रमा 52 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जिसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। इस पवित्र यात्रा को पूरा करने के लिए तीर्थयात्री कठोर मौसम, ऊंचाई और चुनौतीपूर्ण रास्तों का सामना करते हैं। वे रास्ते में मंत्रों का जाप करते हैं, प्रार्थना चक्र घुमाते हैं और पवित्र स्थलों पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। कई लोगों के लिए कैलाश परिक्रमा एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। यह आस्था, धीरज और आत्मखोज की यात्रा है। यह विश्वास की शाश्वत शक्ति और परमात्मा से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। भाग 6, कैलाश का स्थायी आकर्षण। कैलाश पर्वत आस्था की शाश्वत शक्ति और उन रहस्यों का प्रमाण है जो मानवता को मोहित करते रहते हैं। चाहे आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाओं या अन्वेषण के नजरिए से देखा जाए, कैलाश एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसा स्थान जहां ज्ञात और अज्ञात मिलते हैं। इसकी प्राकृतिक घटनाएं, भगवान शिव से इसका संबंध और इससे जुड़ी अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों ने इसे सदियों से तीर्थ स्थल बना दिया है। जबकि शिखर अजेय रह सकता है, कैलाश का असली सार यात्रा में है, उन लोगों के अटूट विश्वास में है जो इसका आशीर्वाद चाहते हैं। जब तक मानवता अपने से बड़ी किसी चीज से अर्थ और संबंध तलाशती रहेगी, कैलाश पर्वत विस्मय, आश्चर्य और पवित्रता की गहरी भावना को प्रेरित करता रहेगा। यह आशा की किरण बना रहेगा, एक अनुस्मारक की पृथ्वी पर अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां रहस्य और आध्यात्मिकता सर्वोच्च है।